इनकी आंखों की चमक के बारे में क्या बोलना चाहिए? जब जशवंत आया था तो मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब ऑफ कोर्स ये स्मार्ट है, सब कुछ है, इसमें कुछ कमी नहीं है, बट जब ये आया ना तो मुझे ऐसी वाइब आने लगी थी कि मैं इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँगी शो में, शायद मैं ये शो जीत भी सकती हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई संभाल भी नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसको देख के मुझे एक अंदर से एक आग आती है शो जीतने की, क्योंकि ये पूरी अच्छी तरीके से फिट है, हर टास्क कर सकता है, फिजिकल टास्क चाहे कुछ भी हो, ये सारे लड़कों में से बेटर था, चाहे यहाँ से हो चाहे फिजिकल हो। तो इसको लेके मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस था। ये एक्चुअली बेसिकली मेरा फ्लेक्स था, जशवंत बोपन्ना मेरा फ्लेक्स था कि इसको लेके मैं हर जगह फ्लेक्स करती थी। और मैं अगर चढ़ के भी बोलती ना कि तू शेर है यहाँ वहाँ, भले ही मैं चैलेंज वाले, मुझे ये पता है कि जशवंत संभाल लेगा। तो मैंने मैम किसे सीखा है कि कामयाबी पाना बहुत आसान है, उस कामयाबी को संभाल के रखना ये सबसे कठिन बात होती है। और यहाँ से अब आपको कई लोग फॉलो करेंगे, कई लोग आपके जैसा जाना चाहेंगे, कई लोग आपके जैसा विनर एक जर्नी जीना चाहेंगे। उनको अगर आप कुछ समझाना चाहो या कोई टिप देना चाहो, क्या चाहोगे? क्योंकि मैंने कहा ना, कामयाबी आ गई लेकिन अब इसको संभालना आप दोनों की जिम्मेदारी। Wow, very nice question. I would say कि be yourself, be unique and be true to yourself. आप ऐसे काम मत करो जहाँ you might not like another person doing it to you. So if you do that and stick to yourself and stick to your roots, you'll be fine. बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रही थी बहुत देर से, अभी तक मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, मुझे आंसर करना था। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में भी हम लोग आ चुके हैं, रियलिटी शो की, यहाँ पर रेलिवेंट लेने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना है, वरना कल को दूसरा यूथ आएगा, वो हमें ओवर पावर कर जाएगा। दोस्तों, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, बाकी सब वड़ा पाव खाते और ट्रॉफी यही लोग घर लेकर आते। क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं ये इन्होंने बता दिया कि भाई पैसा तो है, सिर्फ भाई बात की बात है, लेकिन ट्रॉफी हम ही घर लेकर आएंगे। मैं आप दोनों से एक बात जानना चाहूँगा, एक जर्नी रही सक्सेसफुल, विनर का खिताब जीते हो, आप उस पहले दिन को जब घुमाकर एक बार नज़र घुमाते हो तो क्या नज़र आता है? उस दिन ये नज़र आता है कि मैं रूम के अंदर बहुत नर्वस था, हम सारे लड़के रूम के अंदर थे और बाहर से एक हेयर आवाज़ और मुझे बाहर आना था और मुझे थोड़ा परफॉर्म करना था। परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन मेरी नज़र एक ही लड़की के ऊपर जा रही है, वो जहाँ चमक रही है वहाँ, ऑनेस्टली बाकी सब ब्लर है, दिखा ही नहीं मुझे, एक चमक रही है एंड दैट्स आकृति। And that time I decided कि I would love to see where this goes, and her personality, oh wow, I was, and her eyes, her lips, everything, मैं तो फिदा आ गया उस time. So that's the first day we met, Feb 14th, and yeah, I fell in love that day. इनकी आंखों की चमक के बारे में क्या बोलना चाहिए? जब जशवंत आया था तो मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब ऑफ कोर्स ये स्मार्ट है, सब कुछ है, इसमें कुछ कमी नहीं है, बट जब ये आया ना तो मुझे ऐसी वाइब आने लगी थी कि मैं इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँगी शो में, शायद मैं ये शो जीत भी सकती हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई संभाल भी नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसको देख के मुझे एक अंदर से एक आग आती है शो जीतने की, क्योंकि ये पूरी अच्छी तरीके से फिट है, हर टास्क कर सकता है, फिजिकल टास्क चाहे कुछ भी हो, ये सारे लड़कों में से बेटर था, चाहे यहाँ से हो चाहे फिजिकल हो। तो इसको लेके मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस था। ये एक्चुअली बेसिकली मेरा फ्लेक्स था, जशवंत बोपन्ना मेरा फ्लेक्स था कि इसको लेके मैं हर जगह फ्लेक्स करती थी। और मैं अगर चढ़ के भी बोलती ना कि तू शेर है यहाँ वहाँ, भले ही मैं चैलेंज वाले, मुझे ये पता है कि जशवंत संभाल लेगा। तो मैंने मैम किसे सीखा है कि कामयाबी पाना बहुत आसान है, उस कामयाबी को संभाल के रखना ये सबसे कठिन बात होती है। और यहाँ से अब आपको कई लोग फॉलो करेंगे, कई लोग आपके जैसा जाना चाहेंगे, कई लोग आपके जैसा विनर एक जर्नी जीना चाहेंगे। उनको अगर आप कुछ समझाना चाहो या कोई टिप देना चाहो, क्या चाहोगे? क्योंकि मैंने कहा ना, कामयाबी आ गई लेकिन अब इसको संभालना आप दोनों की जिम्मेदारी। Wow, very nice question. I would say कि be yourself, be unique and be true to yourself. आप ऐसे काम मत करो जहाँ you might not like another person doing it to you. So if you do that and stick to yourself and stick to your roots, you'll be fine. बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रही थी बहुत देर से, अभी तक मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, मुझे आंसर करना था। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में भी हम लोग आ चुके हैं, रियलिटी शो की, यहाँ पर रेलिवेंट लेने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना है, वरना कल को दूसरा यूथ आएगा, वो हमें ओवर पावर कर जाएगा। हाँ, तो मैं वेट कर रही थी कि ये क्वेश्चन मुझसे कोई पूछे। गाइस, मैंने उधर कुछ देख लिया, मैंने शो भी थी शायद। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि रेलिवेंट लेने के लिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा स्प्लिट्सविला आएंगे, वो हमें ओवरशैडो कर देंगे, बट यही चीज़ है ना, हमने एक मार्क छोड़ा है स्प्लिट्सविला में। जशवंत बोपन्ना, आकृति नेगी जैसे दूसरा कोई तो नहीं आ सकता है, एक ही थे वो, बट हमारे जैसे आ सकते हैं, जैसे कि हमें इनके जैसा बनना है। जैसे पिछले साल में मैंने जस्टिन साक्षी को देखा था, तो मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट हुआ। उससे पहले मैंने अदिति को देखा था, तो हमें भी एक आइडल मान के कल को दूसरा आएगा, तो वो चीज़ मुझे ऐसी लगी कि यार कुछ ना कुछ तो करते रहना है, अपने आप को इस जर्नी में, इस इंडस्ट्री में रखना है, तो हर दिन कुछ ना कुछ मुझे करते रहना पड़ेगा।
एंड आई लाइक टू से कि मुझे एक चीज़ तो सेट करना था इस शो पे कि अगर आप रियलिटी शो करते हो ऐसा नहीं कि हर बार लड़ाई करने से ही आप जीत सकते हो. यू कैन बी क्लीन, यू कैन बी नीट एंड यू कैन स्टिल डू वेल इन द शो. तो अभी रिसेंटली किसी ने एक इंटरव्यू के लिए गया था और पूछ रहा था कि क्या कर सकते हो तुम. लाइक मैं तो एरोगेंट हूँ, ईगो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लड़ाई कर सकता हूँ, डैश ये कर सकता हूँ. और फिर से बोला क्यों करना है तुझे, आप फिर से देख रहे हो. ऐसे बोला हाँ. फिर उसने बोला कि जशवंत देखा है. ऐसे हाँ, वो लड़ाई कर रहा है, ऐसे फालतू में लड़ाई कर रहा है, किसी के ऊपर फालतू चीज़ें बोल रहे हैं. नहीं, तो देख कितना आगे गया है वो, कितना अच्छा किया है वो. तो मुझे वो मार्क छोड़ना है इस इंडस्ट्री में. अगर बात करूँ जिस तरीके से आप डिजर्विंग है, कहीं ना कहीं दिग्विजय भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, वो बैठ गया ज़मीन पे रोने लग गया और उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा, क्योंकि वो डे वन से जब कह रहा था, जब वो उर्फी जी के साथ था तभी उन्होंने कहा था कि यार पैसे नहीं, वो ट्रॉफी का मैं हकदार हूँ. तो उनके लिए कितना बुरा लगता है. एक विजेता होने के कारण आप अपने जो साथ के थे उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या बोले. I would like to say to Digvijay that tough luck भाई. कहीं ना कहीं you didn't deserve it, but it's a connection का game. तो पहले दिन से आपको connection को संभालना चाहिए था, maintain करना था. And it's a long game. आपकी एक decision has chain reaction, multiple things will change. तो शायद you can look back and see where you went wrong, because end of the day दो लोग जीतते हैं, एक नहीं. एक नहीं. So दोनों को खुश रखना है. And maybe your connection wasn't strong enough जहाँ she choose you over money. Our connection was super strong that we chose each other over money. मैं दिग्विजय, अरे यार मुझे लगा आगे चल जाएंगे. मैं ये बस बोलूँगी कि रोडीज़ में भी उसने अच्छा किया था, स्प्लिट्स में भी उसने अच्छा किया. भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, बट कशिश से ज़्यादा प्यार जीत के गया है. उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. ट्रॉफी तो चलो अच्छी बात है, हम लोगों ने मेहनत की. मुझे तो ऐसा लगता है शो में 2 विनर्स हैं, समझ लो. मुझे ऐसा लगता है, डोंट यू थिंक? हाँ, एक आप और एक मैं. बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें लगता था कि अगर वो फिनाले में आता तो अच्छा कंपटीशन होता. और बस ये बोलूँगी, डोंट वरी, कल को अच्छा और शो मिलेगा, तुम और अच्छा करोगे. मैं आप दोनों जानना चाहूँगा, ये रियलिटी शो ने मैं आपसे 2 सवाल आखिरी जानना. पहला सवाल ये कि रियलिटी शो है, यहाँ पे लोगों को लगता है अगर मैं बहुत जिम जाके बॉडी बना लूँगा तो ये शो जीत जाऊँगा, या फिर मेरा नेचर है मुझे जिता देगा. लेकिन आप दोनों के जीतने के बाद ये समझ में आया कि तुम जैसे हो वैसे रहो, ट्रॉफी तुम्हारी घर आएगी. नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं. जिम जाके मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, इट्स नॉट ऑल अबाउट स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर. एंड ऐसा नहीं दिखाना कि बॉडी है, लेकिन स्ट्रेंथ होना चाहिए भाई. स्ट्रेंथ, फ़र्क है. बॉडी है और स्ट्रेंथ है. और यू कैन सी दैट. Maybe tell no how much strength I have. बहुत स्ट्रेंथ है इसमें. मतलब लोगों को झूला झुलाते हैं, दिग्विजय को झूला झुलाते हैं, शिवित को झूला झुलाते हैं, बट सबसे पावरफुल यही था. मैं लास्ट में जाते जाते ही बोलूँगी कि मैं शो में आने के बाद ना एक छोटी आकृति जो सपना देखती थी ना छोटे में कि यार स्प्लिट्स विला करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आकृति तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें जो अचीव करना था तुमने किया. एक कहते हैं ना कि मैंने ड्रीम देखा था, तो मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे एक रियलिटी शो जीतना है, वो मैंने जीत लिया. अब मुझे आगे हासिल करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है. अब तो जो सोचा था वो हुआ. प्राउड ऑफ यू लिटिल आकृति. लास्ट में बताइए कोई रियलिटी शो और जिसके दरवाजे पर आप दस्तक देंगे. काफ़ी सारे हैं इस साल ही. सो जो OTT चला शायद उससे मेन शो पे आएंगे. आई कांट टेल यू विच शो, मैं बस बोल रहा हूँ. डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आती है तो जाएंगे बस. थैंक यू. लास्ट में बस इतना फैंस ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार. I love you so much. Love you for all your support and all the time you defended us and you have shown us so much love. You made us feel so much special. And कहीं ना कहीं आप लोगों की एक reason है जहाँ we feel so happy and special together. So thank you for all of that and we'll make you proud. और ट्रॉफी घर आइए गाइस.